Good morning, students. Today, an introduction of models. This is very important to all of you. In various competitive exams, models are very important to know about what are models and what are the properties of models. आज की क्लास में हम लोग मॉडल्स के इंट्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे और मॉडल्स बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर डिफेंस से लेकर के आप एसएससी बैंकिंग के भी तरफ चले जाएं। तो हम लोग आज मॉडल्स के बारे में जानेंगे, मॉडल्स क्या हैं और ये जनरल वर्ब से कैसे अलग हैं और इसका प्रतियोगी परीक्षा में कैसे यूज हम करते हैं और इसके क्या क्या खासियत हैं, इन सब बारों में हम लोग बात करेंगे। तो आते हैं आज की क्लास में। मॉडल्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है मॉडल्स के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब, मॉडल ऑक्सिलियरीज। दैट मीन्स आप इसको मॉडल वर्ब कहते हैं या मॉडल ऑक्सिलियरीज वर्ब भी कहते हैं। अब ऑक्सिलियरीज वर्ब क्या है पता ही है आपको, सहायक क्रिया या मॉडल ऑक्सिलियरीज भी है। आर स्पेशल वर्ब्स, ये जो मॉडल्स होते हैं ये स्पेशल वर्ब्स होते हैं विच बिहेव इरेगुलरली इन इंग्लिश, जो रेगुलरली बिहेव नहीं करते हैं। प्रायः अंग्रेजी में इनका इरेगुलरली बिहेव होता है, ये डिफरेंट होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स। जैसे नॉर्मल वर्ब्स है ना, गो, ईट, राइट, वर्क, प्ले, विजिट, इससे ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ये नॉर्मल वर्ब है, इसके 4 रूप हैं, वर्क, वर्कड, वर्किंग, वर्क्स, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, विजिटिंग, विजिट्स। तो मॉडल्स क्या करता है, दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। मतलब क्या कि मेन वर्ब भी आता है मॉडल वर्ब के साथ सेंटेंस में, लेकिन मॉडल वर्ब जो है वो मेन वर्ब के एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि अतिरिक्त जो जानकारी है, दैट फॉलोज इट, जो मेन वर्ब का, दे हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस। जैसे आप बात कर रहे हैं मॉडल वर्ब का एक ग्रेट वैरायटी है, किसमें, तो कम्युनिकेटिव फंक्शंस। कम्युनिकेटिव फंक्शंस मतलब क्या कि आपका एबिलिटी है, कि आपका नेसेसिटी है, कि आपका सर्टेनिटी है, कि आपका जो है सो ऑब्लिगेशन है, या जिस ढंग का आपका फीलिंग है, ये इसके साथ बहुत सारा वैरायटी है जिसके बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, कि कहाँ पे एबिलिटी है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे नेसेसिटी है, कहाँ पे सर्टेनिटी है, और कहाँ पर जो है सो मॉडल्स का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी मॉडल जो सेंटेंस में आते हैं, जो भी मॉडल्स, वो कहीं ना कहीं मेन वर्ब को फॉलो करके उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताते हैं और मेन वर्ब भी रहता है सेंटेंस में। जैसे दे हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस, इसमें ये सारे आ गए। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मॉडल्स वर्ब का जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसके बाद फिर मैं बता दूंगा आपको कि परमिशन के लिए कहाँ यूज करना है, पॉसिबिलिटी के लिए कहाँ करना है, नेसेसिटी के लिए कहाँ करना है, सर्टेनिटी के लिए कहाँ करना है, ऑब्लिगेशन के लिए कहाँ करना है, डेयर टू का यूज कहाँ करेंगे, ऑट टू का यूज कहाँ करेंगे, ये सब जानकारी भी आपको मिल जाएगी। जरा देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। प्रॉपर्टीज, दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, दे नेवर चेंज दियर फॉर्म, यू कांट नॉट ऐड SEDING। मतलब यहां पे आप मॉडल्स के फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप यहां पे एस या नॉर्मल जो वर्ब में आप ऐड करते हैं उसके फॉर्म में, वो आप मॉडल्स वर्ब के साथ ऐड नहीं करेंगे। ये आपको एक जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। आप यहां पे SED या ING नहीं लगाएंगे। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। हमेशा जो भी मॉडल्स आते हैं वो इन्फिनेटिव के बिना आते हैं, यानी टू का यूज नहीं होता है। दैट इज वेयर इन्फिनेटिव, दैट मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। ओके, फिर तीसरा जो है वो कह रहा है दे आर यूज टू इंडिकेट मॉडलिटी, अलाउ स्पीकर्स टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, एबिलिटी। ठीक है ना, मतलब क्या कि सर्टेनिटी निश्चितता, पॉसिबिलिटी संभावना, ऑब्लिगेशन कहीं पे ऑब्लिगेशन की भावना है, नेसेसिटी अनिवार्यता, और एबिलिटी जो आपके अंदर क्षमता है,
आपके अंदर जो एबिलिटी है, इन सब चीज़ों का एक्सप्रेशन मॉडल्स के द्वारा होता है। नीचे बॉक्स में कुछ मॉडल्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। मैं बारी बारी से प्रत्येक मॉडल्स के बारे में बताऊंगा आपको और उसकी एग्जांपल्स भी बताऊंगा ताकि आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, डेयर, ought to, had better, need not, ये सारे मॉडल्स हैं। एक एक करके हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैन का यूज़ कहाँ करेंगे, कुड का यूज़ कहाँ करेंगे, कहाँ पॉसिबिलिटी है, कहाँ एबिलिटी है, कहाँ पे सर्टेनिटी है, कहाँ पे नेसेसिटी है, कहाँ पे ऑब्लिगेशन है, कहाँ पे डेयर टू का यूज़ करेंगे। तो ऐसे मॉडल्स के इंट्रोडक्शन से आप ये समझ गए कि मॉडल्स जो वर्ब हैं, ये जो हमारा मेन वर्ब है या जो हमारा नॉर्मल जो वर्ब है उससे ये मॉडल्स अलग हैं और इनका जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है वो सेंटेंस में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालता है और वही एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारा कुछ है। सर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और एबिलिटी, ये सारा चीज एक तरह से एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ब एंड इट कैम इन अ सेंटेंस। तो ये चीज आपको जानकारी रखना चाहिए ताकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर मॉडल से कॉमन एरर में निश्चित रूप से क्वेश्चंस रहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एक एक मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।